पैरावेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम घोड़े के बारे में अध्ययन करेंगे, हॉर्स। और स्पेशली घोड़े के जो क्वेश्चंस हैं वो बीएसएफ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो बीएसएफ का हेड कांस्टेबल का एग्जाम होता है। घोड़ा या हॉर्स? हॉर्स। जूलॉजिकल नेम क्या होता है घोड़े का? इक्वस कैबेलस। यानी ये इक्वाइन इक्वाइन जंतु है। इक्वाइन फैमिली के अंदर आता है घोड़ा, या इक्विडी फैमिली में गधा भी आता है। गधे का नाम होता है इक्वस एसिनस, घोड़े का नाम है इक्वस कैबेलस। हॉर्स या घोड़ा मजबूत जानवर है, दौड़ने में सक्षम है। प्राचीन समय से इसका युद्धों में उपयोग किया जाता रहा है, युद्ध में। और जो दूरी तय करने में इसका उपयोग किया जाता है। एक ऐसा जानवर है जो अपने आप में, जिसकी श्वसन क्षमता भी ज़्यादा होती है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, चेस्ट की कैविटी यानी थोरेसिक कैविटी भी बड़ी होती है। घोड़े के बारे में हम बात कर लेते हैं, हॉर्स के बारे में। घोड़े के जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, एनाटॉमिकल फीचर है नोस्ट्रिल्स, वो होते हैं लचीले होते हैं, लचीले नासा छिद्र होते हैं, लचीले नासा छिद्र। मजल पर घोड़े के क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। मजल पर क्या पाए जाते हैं? बाल। घोड़े के मजल पर बाल उपस्थित होते हैं, बाल उपस्थित होते हैं। और ऊपरी होंठ में इस प्रकार से एक खांच पाई जाती है जिसको कहते हैं फिल्ट्रम। यहाँ क्या पाई जाती है? फिल्ट्रम। फिल्ट्रम पाई जाती है। घोड़े के दोनों कानों के बीच की जो जगह है, इस जगह को कहते हैं पोल। पोल। और जो गर्दन पर ये बड़े बड़े बाल हैं, ये कहलाते हैं मेन। MANE, मेन। मेन कहलाते हैं। थोरेसिक कैविटी घोड़े की बड़ी होती है। और यहाँ पर जो वक्षीय कशेरुकाएं हैं या थोरेसिक वर्टिब्री है, इनकी संख्या घोड़े में 18 होती है। 18 होती है। या जो घोड़े में जो रिब्स होती है, वो 18 जोड़ी होती है, 18 जोड़ी पसलियां। घोड़े में 18 जोड़ी पसलियां होती हैं। तो घोड़े की जो चेस्ट कैविटी है या थोरेसिक कैविटी है, बड़ी होती है। वक्षीय गुहा बड़ी, वक्षीय गुहा घोड़े में बड़ी होती है। घोड़े में जो कान से जो नली जाती है ग्रसनी में, जिसको बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब या यूस्टेकियन नलिका, ऑडिटरी ट्यूब होती है, वो क्या है? फूली हुई होती है। और फूल करके क्या बनाती है? गटरल पाउच। तो घोड़े में क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर गटरल पाउच पाए जाते हैं, गटरल पाउच। और इन गटरल पाउच का काम है, जब ब्रेन को बॉडी का जो गरम गरम ब्लड है वो सप्लाई होता है, जब घोड़ा लंबी दूरी से रेस कर रहा है लगातार, और घोड़े का खून गर्म हो चुका है, तो क्या है, ब्रेन को इतना गर्म खून अगर पहुंचाएगा, घोड़े की जो कैरोटिड आर्टरी पहुंचाएगी, तो ब्रेन के टिश्यू को यानी नर्वस टिश्यू को नुकसान हो सकता है। इसलिए ये कूलिंग का काम करता है गटरल पाउच। गटरल पाउच में श्लेष्मा या म्यूकस भी भरा हो सकता है, लेकिन इसका काम है कूलिंग करता है। घोड़े में हम आगे बात करते हैं एनाटॉमिकल फीचर्स। दोनों कानों के बीच की जगह क्या कहलाती है? पोल कहलाती है। पोल, POLL, पोल। ये फोरहेड है, ललाट। ये मजल है, मजल। ये जो यहाँ पर पैरों में जो संरचना है, ये विशेष है। एक तो अर्गट इंपॉर्टेंट है, अर्गट। हेडलॉक जॉइंट के जस्ट पीछे सींग जैसी जो संरचना होती है वो अर्गट कहलाती है।
और घोड़ा जो है सिंगल हूफ एनिमल है, यानी एक खुर वाला पशु है। इसको सोलिपेड भी बोलते हैं, सोलिपेड। घोड़े के पैरों में अगर समस्या आ जाती है उसको बोलते हैं लेमनेस, घोड़ा चल नहीं पाता। तो अगर किसी घोड़े के लेमनेस की समस्या है, विदाउट लेग्स नो हॉर्स, बिना पैरों के वो घोड़ा नहीं है। तो घोड़े के पैरों की सलामती जरूरी है, और इसी हेतु घोड़े के पैरों के नीचे खुरों को घिसने से बचाने के लिए एक क्या लगाया जाता है, एक धातु का आवरण लगाया जाता है, एक धातु का आवरण लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं हॉर्स शू, घोड़े का जूता, जो इस पैटर्न का होता है, इस आकृति का होता है, इस शेप का होता है, इस शेप का होता है हॉर्स शू। और ये किसका आवरण होता है, धातु का। और इसे कहते हैं, इसे लगाने की क्रिया कहते हैं सुइंग, सुइंग कहते हैं। घोड़े के खुर के नीचे जो धातु का आवरण है उसे लगाने की क्रिया क्या कहते हैं, सुइंग। इसे घुड़नाल भी कहते हैं, घुड़नाल या घोड़े की नाल, घोड़े की नाल। तो घोड़े की नाल एक तरह से घोड़े का खुर के नीचे का जो लगाया जाने वाला भाग है, धातु का बना होता है। और ये खुरनाल या घुड़नाल लगाने वालों को कहते हैं फेरियर्स। फेरियर्स जो लोग होते हैं, फेरियर्स इन्हें लगाते हैं। आगे हम बात करते हैं, इसमें अग्रपाद और पश्चपाद में चेस्टनट नाम की संरचना भी पाई जाती है, चेस्टनट भी पाया जाता है, चेस्टनट। तो अर्गट और चेस्टनट घोड़े के खुर में या पैरों में पाई जाने वाली दो संरचनाएं हैं। ये वाला भाग जो कि सैक्रम वर्टिब्रा से बना होता है, ये कहलाता है क्राउप, क्राउप, क्राउप। ये वाला भाग जो लंबार वर्टिब्रा से बना है, इसे कहते हैं लोइन, लोइन रीजन। और ये बैक हो गई, यहाँ पर शेडल रखी जाती है, काठी रखी जाती है, काठी। और घोड़े को पीछे मुड़ने से रोकने के लिए इसकी नेक पर क्या लगाया जाता है, नेक क्रेडल लगाया जाता है, नेक क्रेडल, नेक क्रेडल या बीड्स, बीड्स लकड़ी के इस प्रकार से टुकड़े इस प्रकार से अरेंज करके लगा दिए जाते हैं, जिसे बोलते हैं नेक क्रेडल। आगे हम बात करते हैं घोड़े के बारे में। चूंकि घोड़ा एक खुर वाला जंतु है, एक खुर वाले जंतु को सोलिपेड कहते हैं। सोलिपेड जो जंतु होते हैं वो पेरिसोडेक्टाइला समूह में आते हैं। किस में आते हैं, पेरिसोडेक्टाइला समूह में, पेरिसोडेक्टाइला समूह। इस समूह के जो जंतु होते हैं, पेरिसोडेक्टाइला समूह के एक खुर वाले जो जंतु होते हैं, ये कैसे होते हैं, हाइंड गट फर्मेंटर होते हैं, हाइंड गट फर्मेंटर। हाइंड गट फर्मेंटर यानी इसमें जो सेल्यूलोज का जो सहजीवी पाचन होता है, सेल्यूलोज का सहजीवी पाचन, सिम्बायोटिक डाइजेशन, सहजीवी पाचन, वो इनकी बड़ी और वॉल्यूमिनस, काफी बड़ी सीकम होती है इनमें। और किसमें होता है वो, सीकम में। घोड़े के हम इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो घोड़े का जो आमाशय होता है, स्टमक होता है, ये जे आकृति का होता है, जे शेप। क्योंकि घोड़ा क्या है, नॉन रूमिनेंट है। कैसा जानवर है, नॉन रूमिनेंट है, नॉन रूमिनेंट है, यानी अरोमांथी पशु है, क्योंकि ये जुगाली नहीं करता है, ये जुगाली नहीं करता है। घोड़े में ये जो सींग है या कॉर्नवॉल प्रवर्ध है, सींग अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, हॉर्न्स एब्सेंट, नॉन रूमिनेंट जंतु है। और इसका आमाशय कैसा होता है, जे शेप होता है। आमाशय स्टमक की जो क्षमता होती है वो लगभग 12 लीटर होती है, 12 लीटर कैपेसिटी का। लेकिन ये घोड़ा चूंकि घास खाता है और पेड़ पौधों की पत्तियां खाता है, घास खाता है,
तो घास का पाचन क्या सिंपल स्टमक में संभव है? नहीं। सामान्य आमाशय या नॉन रूमिनेंट स्टमक के अंदर घास का या सेल्यूलोज का पाचन संभव नहीं है। ये जो पाचन है ये यहाँ सीकम भाग में होता है। किस में होता है? सीकम में। और सीकम जो भाग है इसका लगभग जो कुल डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका 15% भाग बनाता है, यानी कि जो सीकम है वो बड़ा होता है। घोड़े का जो सीकम होता है वो बड़ा होता है और किस आकृति का होता है? ये कोमा शेप होता है, कोमा की आकृति की। घोड़े में कोमा की आकृति का सीकम पाया जाता है, कोमा शेप, इस तरह से कोमा शेप सीकम जो कि बड़ा होता है। यहाँ पर क्या होता है? घोड़े में इसका डाइजेशन होता है सेलुलोज का, इसलिए जो इसे घोड़े को हाइंडगट फर्मेंटर, अब अगर घोड़ा हाइंडगट फर्मेंटर है तो गधा भी हाइंडगट फर्मेंटर है, गधा भी हाइंडगट फर्मेंटर है। गधा हाइंडगट फर्मेंटर है, खच्चर और हिन्नी ये भी हो गए, क्योंकि ये भी इनकी क्रॉस ब्रीड ही है। गधा घोड़ा हो गया तो गधा, खच्चर, हिन्नी, और जेब्रा भी हो गया। जेब्रा क्या होता है? धारीदार गधा, और गेंडा भी हो गया। ये जो जंतु हैं ये सब हाइंडगट फर्मेंटर है। घोड़े की हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, पाचन तंत्र की बात करें, तो दो तीन महत्वपूर्ण बात हो गई। एक तो घोड़े का आमाशय कैसा हो गया? जे शेप हो गया। घोड़े का जो सीकम है बड़ा होता है, वॉल्यूमिनस होता है। सीकम में सेलुलोज का सहजीवी पाचन होता है, इसलिए जो सीकम के पीछे वाला जो पोर्शन है वहां से भी जो किण्वन होता है उसकी गैस पास नहीं हो पाती और आगे भी नहीं हो पाती, इसलिए घोड़े में कोलिक या पेट दर्द सबसे ज्यादा पाया जाता है। घोड़े में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कोलिक। कोलिक का कारण है कि इसमें सीकम में सेलुलोज का डाइजेशन होता है। और घोड़े की डेथ भी सबसे ज्यादा किसके कारण होती है? कोलिक के कारण होती है। और हम बात करें इसमें, अगर हम इसकी एनाटॉमी या स्केलेटन सिस्टम की बात करें, तो जो घोड़े की अल्ना होती है, अल्ना अस्थि, इसमें एक प्रोसेस होता है स्टाइलोइड, स्टाइलोइड प्रवर्ध, वो अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। घोड़े की पटेला की बात करें हम, पटेला जो होती है ये कैसी होती है? चतुष्कोणीय होती है, चतुष्कोणीय होती है। घोड़े की पटेला कैसी होती है? चतुष्कोणीय होती है। आगे हम बात करें घोड़े की जो स्केपुला है, स्केपुला में एक प्रवर्ध नहीं पाया जाता जिसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रवर्ध। एक्रोमियन प्रवर्ध अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है घोड़े की स्केपुला में। क्योंकि घोड़ा एक मजबूत जानवर है और मजबूत जानवर की पहचान है, यानी परिश्रम वाला होता है, उसमें चेस्ट जो है, थोरेसिक कैविटी बड़ी होती है। इस कारण से घोड़े की जो लंग कैपेसिटी होती है, फेफड़ों की क्षमता होती है, वो अधिक होती है। और घोड़े का जो टाइडल वॉल्यूम होता है, यानी वायु को कितना लिया और कितना दिया, कितना बाहर छोड़ा, यानी निश्वसन और उच्छ्वसन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में सामान्य रूप से ली जाने वाली व छोड़ी जाने वाली किसकी मात्रा? वायु की मात्रा क्या कहलाती है? टाइडल वॉल्यूम। तो घोड़े का जो टाइडल वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? लगभग 12, लगभग 6 लीटर होता है। सॉरी, कितना लीटर? 6 लीटर। 6000 मिलीलीटर वायु को घोड़ा एक साथ फेफड़ों में ले सकता है सामान्य रूप से, और सामान्य रूप से त्याग सकता है। घोड़े की हम बात करें स्केलेटन सिस्टम की, तो घोड़े में कितनी जोड़ी है? 18 जोड़ी क्या है? पसलियां। और वक्षीय जो कशेरुकाएं हैं वो भी कितनी है? थोरेसिक 18 है। 18 वक्षीय कशेरुकाएं, 18 जोड़ी। पसलियां हमेशा किस में होंगी? जोड़ी में। और जो वक्षीय कशेरुकाएं या थोरेसिक वर्टिब्रा है जो वो सिंगल में होंगी। घोड़े में जो अवशेषी फिबुला है, अवशेषी फिबुला, अवशेषी फिबुला को क्या कहते हैं? लेटरल मेल्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटरल मेल्यूलस, मेल्यूलस, लेटरल मेल्यूलस कहते हैं घोड़े में अवशेषी फिबुला को। घोड़ा क्या है? घोड़े में जो खुर है, खुर में क्या है? इस तरह से फर्स्ट फेलेंक्स, सेकंड फेलेंक्स और थर्ड फेलेंक्स एक एक पाई जाती है।
प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंगुलास्थ। तृतीय अंगुलास्थि पर जो ये आवरण है ये क्या कहलाता है? खुर। और घोड़े में एक ही खुर पाया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं घोड़े के बारे में, क्योंकि हॉर्स जो है कुछ सेंट्रल के एग्जाम्स हैं उनके लिए स्पेशल है। तो घोड़े में जो गुणसूत्रों की संख्या है, गुणसूत्र कितने होते हैं? 64, 64 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि गधे में कितने होते हैं? 62 गुणसूत्र होते हैं। गधे के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो होती है 62। और जो खच्चर और हिन्नी, खच्चर और हिन्नी है, इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 63। चूंकि 64 और 62 इन दोनों का जो प्रजातीय संकरण है या स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन से जो उत्पन्न हुई संतति है, उसमें खच्चर और हिन्नी दोनों में गुणसूत्रों की संख्या इतनी होती है 63। अब ये 63 गुणसूत्र होने के कारण इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो पाता, अर्थात ये जो है आगे संतान पैदा करने में असक्षम है। इसमें युग्मक जनन दोनों में अनुपस्थित पाया जाता है। युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस इन दोनों में अनुपस्थित पाया जाता है, अर्थात ये दोनों कैसे होते हैं? बंध्य होते हैं, यानी स्टेराइल होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेराइल, स्टेराइल होते हैं, क्योंकि शुक्र जनन और अंड जनन इनमें नहीं हो पाता। अब ये बनते कैसे हैं? तो जो खच्चर होता है, खच्चर जिसको हम बोलते हैं म्यूल, ये म्यूल बनता है गधा क्रॉस घोड़ी। गधा और घोड़ी से क्या बनता है? खच्चर बनता है। गधे को कहते हैं, नर को जैक, जैक, और घोड़ी को कहते हैं मेयर, जैक। कईयों का नाम भी होता है जैक। तो जैक और मेयर से क्या बनता है? खच्चर। और जो हिन्नी बनती है, हिन्नी, हिन्नी बनती है, वो बनती है घोड़ा और गधी के क्रॉस से, यानी घोड़े को कहते हैं स्टैलियन। स्टैलियन जो होता है नर घोड़े को बोला जाता है, और गधी को बोला जाता है जेनेट, जेनेट, जन्नत। घोड़ी, घोड़ा और गधी से जेनेट, इनके संकरण से बना है कौन? हिन्नी। तो दोनों में जो गुणसूत्रों की संख्या खच्चर और हिन्नी में दोनों में कितनी होती है? 63। और दोनों कैसे होते हैं? बंध्य होते हैं। अब कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ विशेष इनकी जो हम लिख लेते हैं। घोड़े से संबंधित जो शब्दावली जो पूछी जाती है, तो देखिए नर घोड़े को क्या कहते हैं? नर घोड़े को कहते हैं स्टैलियन, स्टैलियन कहते हैं नर घोड़े को। और घोड़ी को कहते हैं, घोड़ी को कहते हैं मेयर, मेयर। इनमें मेटिंग की क्रिया क्या कहलाती है? कवरिंग, कवरिंग कहलाती है मेटिंग की क्रिया। और जो प्रसव होता है, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन की क्रिया या प्रसव की क्रिया कहलाती है फोलिंग। और इस फोलिंग से क्या उत्पन्न होता है? फोल उत्पन्न होता है, अर्थात जो घोड़े का नवजात जो बच्चा या बच्ची, यानी नर या मादा जो बच्चे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? फोल कहते हैं, फोल कहते हैं। यानी फोल का मतलब ये नर भी हो सकता है और ये मादा भी हो सकता है, यानी बच्चा फोल कहलाता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, कोल्ट और फिली। अगर मान लो नर बच्चा है घोड़े का, तो उसे कहते हैं कोल्ट, और मादा बच्ची जो लगभग 1 साल से छोटी है उसे कहते हैं फिली, कहते हैं फिली कहते हैं। घोड़े की जो आवाज होती है, वॉइस, आवाज, आवाज को कहते हैं हिन हिनाना, हिन हिनाना, या जिसे बोलते हैं नींग, NEIGHING, नींग कहते हैं। घोड़े की आवाज को क्या कहते हैं? नींग। और जो घोड़े की जो आवाज होता है घोड़े का,
घोड़े का आवास अर्थात घोड़े को जहां रखते हैं, उस दो प्रकार के घोड़े होते हैं। एक तो होता है, एक घोड़ा होता है रेस वाला घोड़ा, रेस वाला घोड़ा, और एक घोड़ा होता है भारवाहक घोड़ा, यानी बोझा ढोने वाला भारवाहक घोड़ा। तो रेस वाले घोड़े को कहाँ रखा जाता है? दोनों को किस में रखा जाता है? अस्तबल में, यानी स्टेबल में रखा जाता है, स्टेबल में रखा जाता है। इनके समूह को क्या बोलते हैं? भारवाहक वाले समूह घोड़े के, उसको बोलते हैं स्टड। स्टड घोड़े के हम बात करें, घोड़े की कुछ बुरी आदत होती है, जैसे लात मारता है, किकिंग, काट काट लेता है कई बार, क्योंकि घोड़े में, नर घोड़े में कैनाइन दांत उपस्थित होते हैं, तो काट भी सकता है, तो बाइटिंग भी करता है। रस्सी को काट लेता है कई बार, उसको बोलते हैं क्रिब बाइटिंग। कई बार घोड़ा जो है तेजी तेजी से चबा करके निगलता है चारे को, उसको बोलते हैं बोल्टिंग, बोल्टिंग। कई बार घोड़ा किसी दीवार से सट करके तेजी से सांस खींचता है, उसको बोलते हैं विंड सकलिंग। तो घोड़े की कुछ बुरी आदतें होती हैं, घोड़े की बुरी आदतें, बुरी आदतें कौन कौन सी होती हैं? जैसे पहली है बाइटिंग। बाइटिंग का मतलब होता है काटना, यानी मुंह से, दांतों से काटना। दूसरा, कई बार बैठा बैठा ये रस्सी काटता रहता है, इसको बोलते हैं क्रिप बाइटिंग, यानी रस्सी काटना। घोड़े में एक गुण और पाया जाता है, एक बुरी आदत और पाई जाती है, साइंग। साइंग मतलब शर्माना, जो मुख्यतः घोड़े में पाया जाता है। साइंग यानी शर्माना। पिछले पैरों पर कई बार घोड़ा खड़ा हो जाता है, जिसको बोलते हैं रियरिंग। रियरिंग, रियरिंग का मतलब पिछले पैरों पर, पिछले पैरों पर खड़ा होना। कई बार गांव में घोड़ियों को नचाया जाता है शादियों पर। रियरिंग पिछले पैरों पर खड़े होना, यानी अग्र पैरों को ऊंचा कर लेना, आगे के पैरों को ऊंचा करना, क्या कहलाता है? रियरिंग। एक बुरी आदत होती है बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है? चारे को बिना चबाए तेजी से निगलना, तेजी से निगलना। और ये आदत होती है घोड़े में बोल्टिंग की। घोड़े में ये आदत क्या कहलाती है? बोल्टिंग की। और जो घोड़ा है कई बार लात मारता है, उसको बोलते हैं किकिंग। किकिंग, किक मारना, किकिंग। तो ये कुछ क्या है, घोड़े की बुरी आदतें होती हैं हॉर्स की, जो बैड हैबिट्स जिनको बोलते हैं वाइस, वाइसेज, कॉमन वाइसेज ऑफ हॉर्स। घोड़े की कुछ बुरी आदतें। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसमें घोड़े की कुछ शारीरिक लक्षण है, कुछ शारीरिक पहचान है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ एनाटॉमिकल विशेषताएं हैं, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल। तो घोड़े की शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं। घोड़े की शारीरिक विशेषताएं, तो देखिए घोड़े में एक तो गाल ब्लैडर या पित्ताशय अनुपस्थित होता है, पित्ताशय अनुपस्थित, यानी गाल ब्लैडर एब्सेंट। मैंने एक और बताया था कि घोड़े में जो गटरल पाउच है, गटरल पाउच है, जो युष्टिय के नलिकाओं का फूला हुआ रूप है, वो क्या है? वो उपस्थित होता है। घोड़े में क्या पाया जाता है? गटरल पाउच पाया जाता है। घोड़े के आमाशय
जे शेप होता है और उसकी क्षमता लगभग कितनी होती है, 12 लीटर। घोड़े में सीकम, अभी बताया था, सीकम जो होता है वो कॉमा शेप होता है और सीकम बड़ा होता है, इसलिए घोड़े को क्या कहते हैं, हाइंडगट फर्मेंटर। घोड़े के सीकम में, रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय भैंस में तो सेल्यूलोज का सहजीवी पाचन कहाँ होता है, रूमन में, और घोड़े में सेल्यूलोज का सहजीवी पाचन कहाँ होता है, इसमें सीकम में। और सीकम कैसा होता है, बड़ा होता है। घोड़े में क्या पाए जाते हैं, फाल्स नोस्ट्रिल्स पाए जाते हैं, फाल्स नोस्ट्रिल्स पाए जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, लचीले। लचीले घोड़े में कैसे नासा छिद्र होते हैं, लचीले। मजल पर क्या पाए जाते हैं, मजल पर बाल पाए जाते हैं। घोड़े में अपवाद है ये, सभी जानवरों के मजल पर क्या है, बाल नहीं पाए जाते। ऊपरी होंठ में जो खांच पाई जाती है जिसको बोलते हैं फिल्ट्रम कहते हैं, फिल्ट्रम। ऊपरी होंठ में दोनों होंठों के बीच में क्या पाई जाती है, खांच। घोड़े की जो प्लीहा होती है यानी स्प्लीन होती है, वह कैसी होती है, हंसियाकार। घोड़े की प्लीहा या स्प्लीन, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ये होती है हंसियाकार। और घोड़े का जो अग्नाशय होता है, पेनक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय कैसा होता है, त्रिकोणाकार, त्रिकोणाकार। क्या चल रही है, घोड़े की कुछ एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्पेसिफिकेशंस। घोड़े में जो मैक्सिलरी साइनस होता है, मैक्सिलरी साइनस, यानी साइनस क्या होता है, हड्डियों में जो खोखली संरचनाएं होती हैं या हड्डियों में जो हवा वायु श्लेष्मा झिल्ली से घिरी हुई जो संरचनाएं होती है जिनमें वायु होती है, उनको कहते हैं साइनस, खोखली जगह। और घोड़े का स्कल का सबसे बड़ा साइनस होता है मैक्सिलरी साइनस। घोड़े के स्कल का यानी खोपड़ी का सबसे बड़ा साइनस, सबसे बड़ा साइनस, साइनस कौन सा होता है घोड़े का, ये मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिलरी साइनस। घोड़े की जो पहचान है मुख्यतः किससे की जाती है, घोड़े के रंगों से की जाती है। घोड़े की पहचान, जैसे घोड़े में रंग होते हैं, बे, ब्राउन, इस तरह से ब्लेज होता है एक संरचना, तो घोड़े की पहचान इसके प्राकृतिक रंगों से की जाती है, प्राकृतिक रंगों से की जाती है। कुछ और विशेषताएं देख लेते हैं घोड़े की। तो जो फीमेल होती है घोड़े की उसे कहते हैं मेयर। और घोड़ी का जो अंडाशय होता है, घोड़ी का अंडाशय, ओवरी, ये कैसा होता है, बीन शेप होता है, इस तरह से बीन शेप होता है। और इसमें ये क्या पाया जाता है, एक गड्ढा पाया जाता है, इस गड्ढे को कहते हैं ओव्यूलेशन फोसा, ओव्यूलेशन फोसा। यानी इस ओव्यूलेशन फोसा से अंडोत्सर्ग होता है। तो घोड़ी का अंडाशय बीन शेप होता है और घोड़ी के अंडाशय से क्या होता है, घोड़ी में ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। घोड़ी में एक हीट का एक विशेष लक्षण है, घोड़ी में विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस, विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस, विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस यानी क्लाइटोरिस अंदर जाना और बाहर आना या क्लाइटोरिस का मूवमेंट, इसमें देखा जाता है घोड़ी की हीट के समय। घोड़ी जब हीट में आती है, कभी कभी घोड़ी प्रसव के कुछ दिन बाद जल्दी ही हीट में आ जाती है, जिसको कहते हैं फोल हीट, फोल हीट, या उसे बोलते हैं 9 डेज हीट, 9 डेज हीट, फोल हीट या 9 डेज हीट। जो घोड़ी प्रसव के बाद में जो हीट में आती है उसे बोलते हैं। घोड़े में कभी कभी क्या कर दी जाती है, डोपिंग कर दी जाती है, जैसे खिलाड़ी डोपिंग करते हैं, जो कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं, कुछ औषधियां होती हैं, उनको लेकर के अपनी क्षमता बढ़ा लेते हैं, उसको कहते हैं डोपिंग। और खिलाड़ी अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए, बेहतर प्रदर्शन के लिए डोपिंग करते हैं, जिन्हें डोप टेस्ट में बाहर निकाल दिया जाता है। तो घोड़े के भी कई खेल हैं, जैसे पोलो है, कई रेस वाले खेल हैं जिनमें घोड़े को इनाम मिलती है या फिर घोड़े का पुरस्कार दिया जाता है।
तो ऐसे कंडीशन में अपने शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए घोड़े में क्या कर दी जाती है, डोपिंग कर दी जाती है या डोपिंग करा दी जाती है। तो डोपिंग वाले घोड़े को क्या है, किसी भी खेल से क्या है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो डोपिंग क्या है, एक बैड प्रैक्टिस है, मेल प्रैक्टिस है, जिसे नहीं करना चाहिए। तो घोड़े की हम अलग और बात करते हैं, इसकी जो शारीरिक क्षमताओं की, शारीरिक गुणों की बात करते हैं। वक्षीय गुहा तो बड़ी होती है, वक्षीय गुहा बड़ी होने के साथ साथ इसमें जो लैरिंग्स होता है, यानी स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र, इसमें एक उपास्थि होती है थायराइड। थायराइड उपास्थि क्या होती है घोड़े में, अपूर्ण होती है। थायराइड उपास्थि अपूर्ण होती है, किसमें, घोड़े के लैरिंग्स में, स्वर यंत्र में। और घोड़े का जो फेफड़ा होता है, घोड़े के लंग्स होते हैं, लंग्स में एपिकल लोब, एपिकल लोब, और वो भी किसमें, बाएं फेफड़े में। एपिकल लोब एब्सेंट होता है, एपिकल लोब अनुपस्थित होता है, किसमें, घोड़े के लेफ्ट लंग में, या फिर घोड़े के लंग्स में एपिकल जो लोब है वो अनुपस्थित होता है। घोड़े की अगली एनाटॉमिकल फीचर की बात करें अपन, जैसे यूरिनरी सिस्टम की बात करें, उसमें जो किडनी होती है, घोड़े की किडनी, और वो भी कौन सी किडनी, दाई किडनी, दाई किडनी, दायां वृक्क, वो कैसा होता है, हृदय की आकृति का होता है, हृदय की आकृति का। जैसे ये जो बायां वृक्क होता है वो तो वही सेम के बीच जैसा होता है, लेकिन दायां वृक्क जो होता है, दाई किडनी होती है, वो कैसी होती है, हर्ट से, हृदय की आकृति की होती है। और घोड़े का जो मूत्र होता है, मूत्र कैसा होता है, गाढ़ा व धुंधला, गाढ़ा व धुंधला। और गाढ़ा और धुंधला होने का कारण है, ये फिजियोलॉजिकल पॉइंट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 व श्लेष्मा की उपस्थिति। CaCO3 और श्लेष्मा की उपस्थिति के कारण क्या है, घोड़े का जो मूत्र होता है वो गाढ़ा और धुंधला होता है। घोड़े के जो पेनिस की विशेषताएं बात करें हम, तो घोड़े का जो पेनिस होता है वो वेस्कुलर कैसा होता है, वेस्कुलर और मस्कुलर, वेस्कुलर कह दो या मसल्स पाई जाती है इसलिए मस्कुलर कह दो। वेस्कुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिग्मोइड फ्लेक्सर अनुपस्थित होता है, एस शेप का जो सिग्मोइड फ्लेक्सर होता है वो एब्सेंट होता है। तो घोड़े का जो पेनिस होता है, ये इसमें रक्त वाहिनियों का प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेस्कुलर पेनिस। और ये ब्लड के कारण ही ये इरेक्शन इसमें होता है। और सबसे ज्यादा फ्रैक्चर पाया जाता है, सर्वाधिक जो पेनिस का फ्रैक्चर होता है, सर्वाधिक पीनियल फ्रैक्चर या सर्वाधिक पेनिस का फ्रैक्चर, पेनिस का फ्रैक्चर किसमें होता है, घोड़े में ही होता है। घोड़े में जो स्टैलियन होता है या नर घोड़ा होता है, उसके पेनिस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, फ्रैक्चर पाया जाता है। आगे हम बात करें, घोड़े के जो पेनिस है उसमें जो अग्रभाग जो खुला हुआ होता है, जिसको ग्लांस बोलते हैं, ग्लांस के पीछे इस तरह से क्या पाया जाता है, कोरोना ग्लैंडिस पाया जाता है, कोरोना ग्लैंडिस। और फूले हुए भाग के नीचे की तरफ एक गड्ढा पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है, मूत्र का छिद्र पाया जाता है, जिसे बोलते हैं फोसा ग्लैंडिस, फोसा ग्लैंडिस। तो कोरोना ग्लैंडिस और फोसा ग्लैंडिस का पाया जाना किसके पेनिस का लक्षण है, हॉर्स के पेनिस का लक्षण है। घोड़े में जनन तंत्र की हम बात करें तो घोड़े में और सुअर में जो है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब होता है टेस्टिस का डिसेंड नहीं होना, टेस्टिस का स्क्रोटम में नहीं आ पाना जन्म के बाद में, उदर गुहा में ही टेस्टिस रह जाते हैं। ऐसे जो क्रिप्टोर्किड जंतु होते हैं
वो सामान्य रूप से शुक्र जनन नहीं कर पाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया नहीं हो पाती उनमें। तो घोड़े में क्या पाया जाता है, क्रिप्टोर्किडिज्म ज्यादा पाया जाता है। क्रिप्टोर्किड जो घोड़ा होता है, क्रिप्टोर्किड घोड़े को रिग कहते हैं, रिग एक विशेष टर्म दी जाती है, रिग। क्रिप्टोर्किड हॉर्स को या क्रिप्टोर्किडिज्म से ग्रसित घोड़े को क्या कहते हैं, रिग कहते हैं। ऐसा घोड़ा जिसमें क्या है, क्रिप्टोर्किडिज्म है। घोड़े में जो घोड़ी में प्रेगनेंसी टेस्ट है, घोड़ी में जो गर्भावस्था परीक्षण है, गर्भावस्था परीक्षण, वो एक विशेष टेस्ट से पता लगाया जाता है गर्भावस्था का, जिसे कहते हैं क्यूबोनी टेस्ट। क्यूबोनी टेस्ट, क्यूबोनी टेस्ट द्वारा घोड़ी में किसका पता लगाया जाता है, गर्भावस्था का पता लगाया जाता है। एक विशेष बात और है घोड़े से संबंधित, घोड़े में घोड़ा क्या है, खड़ा खड़ा सो लेता है। घोड़े में क्या पाया जाता है, स्टे एपरेटस या गैस्ट्रोनीमियस मसल, जिसको क्या बोलते हैं, स्टे एपरेटस। तो घोड़े में क्या पाया जाता है, स्टे एपरेटस। और वो कौन सी पेशी होती है, गैस्ट्रोनीमियस पेशी। तो स्टे एपरेटस के कारण घोड़ा खड़े खड़े सो सकता है, यानी लॉक हो जाता है, तो घोड़े को समस्या नहीं रहती। घोड़ा क्या है, हमेशा नाक से उल्टी करता है और नाक से सांस लेता है। तो घोड़ा नाक से ही क्या करता है, उल्टी करता है और नाक से ही हमेशा सांस लेता है। और इसका क्या कारण है, यानी घोड़ा मुंह से सांस नहीं ले पाता, सांस लेता है। और इसका कारण है कि घोड़े का जो सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट यानी कोमल तालु है, वह बड़ा होता है, बड़ा होता है। ये कारण है इसका, घोड़े का जो सॉफ्ट पैलेट है वो बड़ा होता है, इसलिए घोड़ा नाक से ही सांस लेता है और नाक से ही उल्टी करता है। एक और परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण बिंदु है, घोड़े का जो स्टर्नम है, घोड़े का स्टर्नम वो नौकाकार होता है, नाव के आकार का। यानी नौकाकार का मतलब हो गया बोट शेप, बोट शेप। और इसमें कितने खंड पाए जाते हैं, 7 खंड पाए जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण बात होगी कि घोड़े के जो स्टर्नम में 7 खंड पाए जाते हैं। और घोड़े का स्टर्नम कैसा होता है, नौकाकार होता है, नाव के आकार का होता है। और इसमें 7 सेगमेंट्स या 7 खंड पाए जाते हैं। आगे हम बात करें घोड़े की, हॉर्स की, तो हॉर्स में कुछ उपकरण लगाए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए या गिराने के लिए, जो मेथड्स काम में ली जाती है, यानी कास्टिंग। पशु को आराम से वह सावधानी पूर्वक गिराना क्या कहलाता है, कास्टिंग। कास्टिंग कहलाता है, मैनेजमेंट का पॉइंट है। कास्टिंग क्या होता है, रिस्ट्रेनिंग तो होता है पशु को कंट्रोल में करना, पशु को औषधि देने या फिर कोई उपचार हेतु पशु को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो अगर गिरा करके उपचार किया जाएगा तो गिराना, सावधानी पूर्वक और आराम से गिराना क्या कहलाता है, कास्टिंग। और घोड़े को घोड़े की कास्टिंग के लिए एक विधि काम में ली जाती है, एक तो डबल साइड लाइन मेथड, डबल साइड लाइन मेथड, और एक हॉबल्स मेथड। हॉबल्स मेथड, हॉबल्स मेथड यानी हॉबल मतलब हथकड़ी, हॉबल्स मेथड और डबल साइड लाइन मेथड मेथड। और घोड़े को कंट्रोल करने के लिए उसकी मजल पर एक इस तरह से उपकरण लगाया जाता है, जिससे उसकी मजल का एरिया जो है अंदर उसमें आ जाता है और अच्छी तरह से जो है उसकी ग्रिप में आ जाता है, जिसको बोलते हैं ट्विच। क्या बोलते हैं, ट्विच। तो घोड़े को कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ट्विच का उपयोग किया जाता है, TWITCH, ट्विच का उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं पालतू जो पशु होते हैं जितने भी, उनमें सबसे कम जो प्रजनन क्षमता होती है वो घोड़े की ही होती है। पालतू पशुओं में
पालतू पशुओं में सबसे कम प्रजनन क्षमता? किसकी होती है? घोड़े की होती है, हॉर्स की होती है। प्रजनन क्षमता घोड़े की होती है। घोड़ी का जो प्लेसेंटा होता है वो होता है एपिथीलियो कोरियल। एपिथीलियो कोरियल प्रकार का क्या होता है? प्लेसेंटा पाया जाता है घोड़ी का। और बात करते हैं, जब घोड़ा बहुत तेज तेज भागता है तो वो जो स्थिति होती है, वो जो एक्शन होता है उसका, वो कहलाता है गैलोपिंग। गैलोपिंग कहलाता है जब घोड़ा बहुत ही तेज तेज दौड़ता है, और उसकी उस कंडीशन को गैलोपिंग कहते हैं। घोड़े में घोड़े में जो गर्दन पर जो पीछे मुड़ने से रोकने के लिए इस तरह से वो लगाई जाती है एक काठी, जिसको बोलते हैं नेक क्रेडल। नेक क्रेडल। और नेक क्रेडल को बीट्स भी बोलते हैं। नेक क्रेडल को बीट्स भी बोलते हैं, जो कि घोड़े पर, और घोड़े में जो रोड पर जो घोड़ा चलता है पैक एनिमल के रूप में या फिर बोझा ढोने के लिए, तो उसके साइड में कुछ आवरण लगा दिया जाता है जिससे घोड़ा इधर उधर नहीं देखे, और उनको कहते हैं ब्लिंकर्स। ब्लिंकर्स क्या होते हैं? घोड़े को साइड में या बगल में, साइड में देखने से रोकने के लिए, जो लगाए जाते हैं, जो आवरण लगाया जाता है या जो रुकावट की जाती है, उसे कहते हैं ब्लिंकर्स। क्योंकि घोड़ा एक ताकतवर जानवर है, ताकतवर जंतु है, तो घोड़े की जो पेशियां होती हैं, घोड़े की पेशियों में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता ज्यादा होती है, क्योंकि मायोग्लोबिन, घोड़े की पेशियों में मायोग्लोबिन अधिक होता है, मायोग्लोबिन ज्यादा होता है। घोड़े की पेशियों में मायोग्लोबिन अधिक होता है। और एक बात और है, घोड़े में घोड़े के जो मसल्स में एक तो मायोग्लोबिन ज्यादा होगा, घोड़े की पेशियों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है पॉलीसेकेराइड, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन, तो वो ग्लाइकोजन ज्यादा पाया जाता है। क्योंकि चूंकि घोड़ा जो है दौड़ता है, तो इसकी पेशियों में जो ग्लाइकोजन है वो किस में बदल जाता है? वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। यानी ग्लाइकोजन ज्यादा है तो ज्यादा ताकत इसको मिल जाती है उससे। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है जो कि टूट करके ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज से सीधी डायरेक्ट क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और इसी से एक संबंधित एक बीमारी है जिसको बोलते हैं मंडे मॉर्निंग सिकनेस। मंडे मॉर्निंग सिकनेस। मंडे मॉर्निंग सिकनेस जो बीमारी है वो इसी ग्लाइकोजन से संबंधित है। क्या होता है? पहले घोड़ों का उपयोग ज्यादा किया जाता था। यहाँ पर अंग्रेज रहते थे, संडे की छुट्टी उन्होंने ही चलाई थी। शनिवार तक यानी सैटरडे तक घोड़ा लगातार काम आता था, और संडे को घोड़े को अचानक रेस्ट मिलता था। रेस्ट के दौरान उसकी पेशियों में काफी सारा जो खाने से चारा खाना खाने से ग्लाइकोजन जमा हो जाता था। ग्लाइकोजन जमा होने से जब घोड़ा अचानक मंडे की मॉर्निंग को अचानक काम में लिया जाता था, दौड़ में काम में लिया जाता था, दौड़ाया जाता था, तो उसकी मसल्स में, उसकी पेशियों में जो जमा ग्लाइकोजन है वो लैक्टिक एसिड में बदलता था। क्योंकि ग्लाइकोजन जब काम आता है तो चूंकि पेशियों में अवायवीय श्वसन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय श्वसन में जो ग्लाइकोजन है वो किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल। इस लैक्टिक अम्ल को फिर लीवर में पहुंचा दिया जाता है, और लीवर में इस लैक्टिक अम्ल को पुनः ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है, और इस चक्र को कहते हैं कोरी चक्र। लेकिन यहाँ पर कोरी चक्र का समय नहीं मिल पाया। अगर थोड़ी देर अगर घोड़ा रेस्ट कर लेता तो वो जो लैक्टिक अम्ल बना है वो वापस ग्लाइकोजन में बदल जाता, परंतु घोड़े को रेस्ट नहीं दिया गया।
तो क्या होता है, उसकी मसल्स की पीएच लैक्टिक एसिड के कारण अचानक से गिर जाती है, और जो है उसके मूत्र में क्या आने लग जाता है, मायोग्लोबिन। तो इसमें मायोग्लोबिन यूरिया हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, मायोग्लोबिन यूरिया हो जाता है, मायोग्लोबिन यूरिया। और ये क्या कहलाती, ये जो बीमारी क्या कहलाती है, मंडे मॉर्निंग सिकनेस डिजीज। आगे हम बात करते हैं, कुछ बीमारियां हैं घोड़े की जो है महत्वपूर्ण। एक तो ग्लैंडर है। ग्लैंडर बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये जीवाणु से होती है, और जीवाणु का नाम है मेलियोमाइसिस मेलियाई मेलियाई, या इसका दूसरा नाम है बरखोडेरिया, बरखोडेरिया मेलियाई। कुछ 2 साल पहले जो दक्षिण राजस्थान में उदयपुर क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा फैला था, उदयपुर के आसपास क्षेत्र में, ग्लैंडर रोग। और चूंकि ग्लैंडर रोग कैसा है, जूनोटिक रोग है, जूनोटिक रोग है, मानव में भी लग जाता है, जूनोटिक डिजीज है। तो ग्लैंडर को खत्म करने के लिए एक एक्ट चलाया था, वही अंग्रेजों के समय का एक्ट है 1899 में, ग्लैंडर्स ग्लैंडर्स एंड फारसी एक्ट। ग्लैंडर को फारसी भी कहते हैं, बैक्टीरियल डिजीज है। और ग्लैंडर जो रोग होता है वो अधिक उम्र के घोड़ों का रोग है, या वयस्क घोड़ों का रोग है, वयस्क घोड़ों का रोग है। ग्लैंडर क्या है, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, और ये मानव में भी लग जाता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई। इसलिए इस एक्ट के तहत जिस घोड़े को ग्लैंडर हो रहा है उस घोड़े को यूथेनेशिया करवाया जाएगा। निकट जो स्थित जो हॉस्पिटल है, वेटनरी हॉस्पिटल जो राजकीय सरकारी, उनसे जो वहाँ से वेटनरी ऑफिसर उसका क्या करेगा, यूथेनेशिया करेगा। यानी उस ग्लैंडर युक्त ग्लैंडर से ग्रसित घोड़े को शादियों में ले जाने में या धार्मिक उत्सवों पर वो अलाउ नहीं होगा, नहीं तो वो क्या है, बीमारी फैलाएगा। तो एक तो ये ग्लैंडर डिजीज होती है। दूसरी जो बीमारी होती है, स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल जो बीमारी होता है, ये कम उम्र के घोड़ों की बीमारी है, कम उम्र के घोड़ों की बीमारी है। और स्ट्रेंगल जो होती है स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई से होती है, स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई से होती है। स्ट्रेंगल बीमारी 2 फॉर्म में पाई जाती है, पल्मोनरी और कार्डियक फॉर्म। ये जो बीमारी है ये भी खतरनाक है, लेकिन जो ग्लैंडर की तुलना में ये इतनी, लेकिन घोड़े के लिए ये खतरनाक होती है। तो ग्लैंडर और स्ट्रेंगल आपसे पूछा जा सकता है किस जंतु की बीमारियां हैं, घोड़े की बीमारियां हैं। घोड़े में एक परजीवी पाया जाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीयूरिस इक्वाई, ऑक्सीयूरिस इक्वाई, जो घोड़े में क्या पैदा करता है, रेड टेल कंडीशन, रेड टेल कंडीशन। कैसे पैदा करता है, घोड़े में जो एनस का क्षेत्र होता है, गुदा का क्षेत्र होता है, उसके उसके पीछे इस तरह से क्या होती है, पूंछ। और गुदा के क्षेत्र में या एनस में एक परजीवी कीड़ा होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीयूरिस इक्वाई। इसको एक तरह से ये चुन्ना कृमि की तरह है, एनस में ये काटता है और ये क्या पैदा करता है, खुजली, प्लूराइटिस पैदा करता है, प्लूराइटिस पैदा करता है। ये बहुत ज्यादा मात्रा में इस परजीवी के, ये एक निमेटोड परजीवी है, बहुत ज्यादा मात्रा में काट लेने से ये यहाँ पर जो है तीव्र खुजली उत्पन्न होती है, जिससे घोड़ा क्या है, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से, दीवार या पेड़ से अपने एनस वाले क्षेत्र को में खुजली करता है। बार बार खुजली करने से उसकी पूंछ के सारे बाल क्या है, झड़ जाते हैं, बाल गिर जाते हैं। और बाल अगर गिर जाते हैं तो इस तरह से उसकी पूंछ निकल आती है, इस तरह से बाल गिर गए। तो इस अवस्था को कहते हैं, इस अवस्था को कहते हैं रेड टेल अवस्था। जो घोड़े की पूंछ जो कि इतने सघन बालों से युक्त थी, वो चूहे की पूंछ जैसी हो गई, चूहे की पूंछ जैसी हो गई।
तो इसलिए इसको कहते हैं, इस बीमारी को रेड टेल कंडीशन। तो ये परजीवी द्वारा होती है, एक निमेटोड परजीवी होता है जो रेड टेल कंडीशन पैदा करता है। आगे हम बात करते हैं घोड़े की नस्लों की। तो घोड़े की नस्लों की हम बात कर लेते हैं। भारत में घोड़े की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है विशेषतया? हॉर्स ब्रीड्स, हॉर्स ब्रीड्स। तो देखिए घोड़े की जो ऊंचाई नापी जाती है, घोड़े की ऊंचाई वो मापी जाती है हैंड में। घोड़े का एक तो वक्षीय घेरा होता है जिसको तो बोलते हैं गर्थ, उसको बोलते हैं गर्थ, गर्थ। और ऊंचाई हैंड में मापी जाती है। एक हैंड बराबर होता है 4 इंच, एक हैंड में 4 इंच होता है। और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। घोड़ा सामान्यतः भारत में माना जाता है 150 सेंटीमीटर से ऊपर। अगर इससे कम है तो उसे माना जाता है टट्टू, टट्टू या पोनी कहा जाता है, पोनी कहा जाता है। और घोड़े में भी फिर कई वैरायटी आ गई। टट्टू, टट्टू से छोटा होता है खच्चर। अब हम इसकी नस्लों की बात कर लेते हैं। हम ये बात कर ली हमने भारत में इस हिसाब से मात्र 2 ही ओरिजिनल घोड़े की नस्ल है, एक तो काठियावाड़ी और एक मारवाड़ी, जिनकी हाइट अच्छी होती है। तो घोड़े की नस्लों की बात करें तो पहली जो घोड़े की नस्ल है काठियावाड़ी। काठियावाड़ कहाँ है? गुजरात में। तो काठियावाड़ी की उत्पत्ति कहाँ होगी? काठियावाड़, काठियावाड़ गुजरात। काठियावाड़ी जो नस्ल है घोड़े की उसकी उत्पत्ति कहाँ होगी? काठियावाड़ गुजरात में। भारत की सबसे अच्छी घोड़े की नस्ल है, भारत की सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ घोड़े की नस्ल है कौन सी? काठियावाड़ी। क्योंकि इसकी ऊंचाई भी काफी अच्छी होती है, काफी मजबूत जो है ये घोड़ा है। और जो युद्ध में काम में लिया जाता था सबसे ज्यादा, युद्ध में प्रयुक्त जो घोड़ा है, पहले जो प्रयुक्त होता था युद्ध में, वो तो है काठियावाड़ी। काठियावाड़ी घोड़ा युद्ध में प्रयुक्त होता है। इसकी खास बात क्या है? इसके जो सिकिल शेप क्या होते हैं? हॉक्स, हॉक जो इसके हॉक जॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं? सिकिल शेप। और इसकी पूंछ जो होती है लंबी, पूंछ लंबी। तो भारत का सबसे अच्छा जो घोड़े की नस्ल कौन सी होगी? काठियावाड़ी। काठियावाड़ी के बाद अगली घोड़े की नस्ल है भारत में मारवाड़ी, मारवाड़ी। और धार्मिक उत्सवों पर इन मारवाड़ी घोड़ों को क्या सजाया जाता है? एक तो महत्वपूर्ण बात होगी धार्मिक उत्सवों, धार्मिक उत्सवों पर इन्हें सजाया जाता है। मारवाड़ी जो घोड़ी है शादियों में या फिर जो वो निकलती हैं या कलश यात्रा या यात्राएं निकलती हैं, तो उनमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता है वो बैठता है। धार्मिक उत्सवों में इसे सजाया जाता है। और इस घोड़े की एक खासियत और है, इसके जो कान है वो अपने आप इस तरह से जुड़ जाते हैं, स्वतः ही जुड़ जाते हैं। कानों के जो सिरे हैं अपने आप इतने लंबे हैं कि स्वतः ही जुड़ जाते हैं। तो एक खासियत क्या होगी? कानों के सिरे स्वतः जुड़ जाते हैं। मारवाड़ी घोड़े के कानों के सिरे स्वतः ही जुड़ जाते हैं। ये घोड़े क्या है? सवाई चाल दिखाते हैं, सवाई चाल, सवाई चाल प्रदर्शित करते हैं। सवाई चाल दर्शाने वाली एक जो गाय की नस्ल है, कांकरेज नस्ल, सवा की चाल, 1/1/4, जो राजाशाही या फिर घमंडी प्राउड जो गेट होता है वो दर्शाने वाला घोड़ा है, सवाई चाल दर्शाने वाला घोड़ा है। इस घोड़े को पोलो खेल में काम में लिया जाता है। बहुत अच्छा घोड़ा है जिसको पोलो खेल में, पोलो में उपयोगी घोड़े की सबसे अच्छी नस्ल है, घोड़े की सबसे अच्छी नस्ल है। तो
तो पोलो के लिए सबसे अच्छा घोड़ा हो गया मारवाड़ी, और पोलो के लिए जो सबसे अच्छा टट्टू होता है वो मणिपुरी। तो आगे हम बात करते हैं, अगला जो घोड़ा है मणिपुरी। तो मणिपुरी वास्तव में इतनी हाइट नहीं होती, मणिपुरी की ऊंचाई जो होती है कम होती है, और उस क्षेत्र के तो आदमियों की, पूर्वी भारत के जो निवासी हैं उनकी हाइट वैसे कम होती है। जो गोरखा जो होते हैं उनकी हाइट क्यों कम होती है, क्योंकि वो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए वो चीज अनुकूलित है, पुट्ठे जो है उनके मजबूत होते हैं, तो ऊंचाई इसकी कम होती है। लेकिन ये सबसे बुद्धिमान घोड़े की नस्ल है, सबसे क्या होता है बुद्धिमान, और बुद्धिमान है तो इसको किस में रखा जाता है, सेना में प्रयुक्त किया जाता है। तो सेना में प्रयुक्त घोड़े की नस्ल, वैसे लंबाई के हिसाब से ये घोड़ा नहीं है, लंबाई के हिसाब से तो ये टट्टू है, क्योंकि हाइट इसकी वो जो 150 सेंटीमीटर से कम है। तो बुद्धिमान है, ऊंचाई कम है, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए अनुकूलित है, और पोलो खेलने के लिए सबसे अच्छी पोनी की नस्ल है। पोलो के खेल के लिए, या पोलो खेल के लिए, पोलो खेल के लिए सबसे अच्छी किसकी नस्ल है, पोनी या टट्टू, पोनी की नस्ल है। तो मणिपुरी घोड़े की क्या खासियत है, एक तो ये बुद्धिमान होता है। मणिपुर क्षेत्र जो राज्य है भारत का, सेवन सिस्टर्स वाला उधर पूर्वी भारत में, तो वहां पर ये पाया जाता है। मणिपुरी के बाद अगली जो घोड़े की नस्ल की बात करते हैं हम, भूटिया। भूटिया एक घोड़ा है जो जो भूटिया भूटिया ये भूटिया घोड़ा है। ये वो सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र में ये पाया जाता है, सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र में। सिक्किम भी वही उधर का ही है, पूर्वी भारत का, सिक्किम व दार्जिलिंग। दार्जिलिंग अगली जो घोड़े की नस्ल है वो स्पीति। और स्पीति जो घोड़े की क्या खासियत है, ये पहाड़ों पर नहीं फिसलते, पहाड़ों पर नहीं फिसलते। स्पीति घोड़ा पहाड़ों पर नहीं फिसलता, यानी पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ये अनुकूलित है। ये कुल्लू क्षेत्र में या हिमाचल प्रदेश में पाया जाने वाला घोड़ा है, कुल्लू क्षेत्र में ये पाया जाता है। एक घोड़ा और है झांसकारी। झांसकारी, और ये झांसकारी जो है ये कहाँ पाया जाता है, लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है। और लद्दाख क्षेत्र में ये बोझा ढोने के लिए, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाने के लिए, सामान चढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है, लद्दाख क्षेत्र में, लेह लद्दाख क्षेत्र में। और ये बोझा ढोने के लिए, बोझा यानी पैक एनिमल है एक तरह से, बोझा ढोने के लिए उपयुक्त है, ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए उपयुक्त जो घोड़ा कौन सा है, झांसकारी। अगला जो है मालानी, एक घोड़ा है मालानी नस्ल। हालांकि ये मालानी नस्ल प्रामाणिक नस्ल नहीं है, प्रामाणिक नस्ल नहीं है, यानी इसे नस्ल का दर्जा नहीं दिया गया, प्रामाणिक नस्ल नहीं है। फिर भी जो मालानी जो घोड़ा है वो कहाँ का है, वो बाड़मेर की गुढ़ा मालानी तहसील, गुढ़ा मालानी तहसील, गुढ़ा मालानी तहसील का ये घोड़ा है, कौन सा, मालानी घोड़ा। और वहां पर इसकी उत्पत्ति हुई है मालानी घोड़े की। और मल्लीनाथ जो पशु मेला है, पशु मेला कौन सा, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, कहाँ पर लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो मल्लीनाथ पशु मेले में इसकी सर्वाधिक बिक्री होती है,
इसकी सर्वाधिक बिक्री होती है। मल्लीनाथ पशु मेले में सबसे ज्यादा बिक्री किसकी होती है? मलानी। इसकी एक खासियत है, ये मलानी नस्ल है सर्कस, सर्कस में कलाबाजियां जो दिखाता है, एक्शन दिखाता है, उसके लिए ये प्रसिद्ध है मलानी घोड़ा। और युद्ध में भी इसका उपयोग किया जाता था। घुड़दौड़ के लिए ये प्रसिद्ध है, घोड़ों की दौड़ के लिए, घोड़ों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि ये प्रामाणिक नस्ल नहीं है, फिर भी इसकी काफी सारी विशेषता है। एक तो ये उत्पत्ति इसकी बाड़मेर की गुड़ामालानी तहसील, मल्लीनाथ पशु मेले में इसकी सर्वाधिक बिक्री होती है, सर्कस में कलाबाजियां दिखाने के लिए प्रसिद्ध है, कलाबाजियां, कलाबाजियां, कलाबाजियां दिखाने के लिए प्रसिद्ध है, और घोड़ों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। घुड़दौड़, घुड़दौड़ के लिए ये घोड़ा प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं, एक नस्ल और आती है कच्छी सिंधी, कच्छी सिंधी। और महत्वपूर्ण बात, ये जो नस्ल है संकरण से बनी है, और इसकी इसकी जो खास बात है, विशेषता ये है कि ये नवीनतम प्रामाणिक नस्ल है, नवीनतम, नवीनतम, नवीनतम प्रामाणिक नस्ल है। यानी सबसे नई जो खोजी गई नस्ल है, ये कौन सी है? कच्छी सिंधी, नवीनतम। कहाँ पाई जाती है? गुजरात के कच्छ के रण, कच्छ से संबंधित है, यानी गुजरात के कच्छ के रण से ये संबंधित है। और राजस्थान में ये कच्छी सिंधी की बात करें तो राजस्थान में जो बाड़मेर है, और बाड़मेर वाला क्षेत्र है, बाड़मेर जैसलमेर वाला क्षेत्र, वहां ये पाई जाती है। तो घोड़े के हमने आज काफी सारे पॉइंट्स पढ़े। आवश्यकता हुई तो हम इसमें कुछ पॉइंट्स और बढ़ा करके डालेंगे। ये स्पेशल बीएसएफ के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो वेटनरी की हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है, उसके लिए वीडियो है। इसके कुछ पॉइंट्स इस वीडियो के राजस्थान एलएसए में भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। थैंक्स।